नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो हाल ही में आपने ये खबर सुना होगा कि फ्रांस के नेवल ग्रुप द्वारा, जो कि नेवल डिफेंस वेपन बनाती है, इनके द्वारा जर्मनी के थाइसन ग्रुप को क्रिटिसाइज किया गया था। ये कहकर कि जर्मनी का थाइसन ग्रुप कंपनी दूसरे देशों से जो भी सबमरीन्स की डील करता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि सामने वाला देश उस टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद ही वो हथियार बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, जिससे मार्केट में और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। और नेवल ग्रुप द्वारा दिया गया ये बयान भारत के लिए भी बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था और भारत इससे काफी नाराज भी हुआ था, क्योंकि इंडिया भारी मात्रा में नेवल ग्रुप से हथियारों को खरीदता है और जर्मनी के थाइसन ग्रुप से भी भारत ने 6 सबमरीन्स की डील कर रखी है, जिसमें जर्मनी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। इसलिए फ्रांस को लगा कि अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो हमें भारत से प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, क्योंकि फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है। और अब दोस्तों खबर आ रही है कि फ्रांस ने इन सभी चीजों को लेकर पूरी तरह से न्यूट्रल ले लिया है और माफी भी मांगने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है और अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने क्यों फ्रांस से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हुआ क्या है कि फ्रांस ने जर्मनी की टीकेएमएस यानी थाइसन ग्रुप कंपनी को क्रिटिसाइज किया है, जिसमें फ्रांस ने कहा है कि जर्मनी की टीकेएमएस कंपनी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि नए नए कॉम्पिटिटर क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि फ्रांस ने एग्जांपल भी दिया जिसमें इन्होंने टर्की का नाम सबसे पहले लिया। फ्रांस ने कहा कि अभी अभी जर्मनी ने टर्की को 6 सबमरीन्स बनाकर दिए थे और उसमें भी जर्मनी ने इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया था कि टर्की अब खुद ही सबमरीन्स को बनाने लगा है और उसे एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया था साउथ कोरिया का, जहां पर जर्मनी ने साउथ कोरिया को सबमरीन्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दिया था। और अब क्या देखने को मिल रहा है कि साउथ कोरिया भी अपने ही देश में सबमरीन्स को बनाने लगा है और उसे एक्सपोर्ट भी करने लगा है। इसलिए फ्रांस का यहाँ कहना यह था कि जर्मनी की थाइसन ग्रुप कंपनी मार्केट को पूरी तरह से खराब कर रही है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बट यहाँ पर इन्होंने इंडिया को भी बीच में ले लिया। दरअसल फ्रांस के नेवल ग्रुप ने क्या किया कि इंडिया के प्रोजेक्ट 75I का जिक्र कर दिया, जिसमें भारत जर्मनी से 6 सबमरीन्स लेने वाला था और उसके साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी लेने वाला था। अब इसी को लेकर फ्रांस के नेवल ग्रुप ने यह कह दिया कि इस डील में जर्मनी को भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि नेवल ग्रुप इन सभी बातों को वापस लेना शुरू कर देती है, क्योंकि नेवल ग्रुप को यह याद आ जाता है कि इनका भारत के साथ अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, जिसे भारत अपनी तरफ से किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकता है। इसी कारण से इन्होंने नई बातें रखना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हमने भी भारत को अब तक जितने भी सबमरीन्स बनाकर दिए हैं उसमें हमने भी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम भारत को इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो आगे चलकर भारत फ्रांस के साथ ही डील करता रहे और कोऑपरेट करता रहे। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ ने इस बात का खुलासा किया है और फ्रांस को पूरी तरह से एक्सपोज भी कर दिया है। दरअसल इन्होंने बताया है कि फ्रांस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करता है, डील करने से पहले बहुत ही बड़े बड़े ऑफर देता है कि हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है तो फ्रांस पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता और जो भी करता है वो सब लो क्वालिटी के करता है और सिर्फ छोटे मोटे कंपोनेंट्स के ही टेक्नोलॉजी देता है। और ऐसा फ्रांस ने बीते कुछ सालों में भारत के साथ कई बार कर चुका है। इसलिए डीआरडीओ ने यहाँ भारत को चेतावनी भी दी है कि देखिए, अगर भारत को अपने एमका इंजन के लिए डील करनी है तो वो फ्रांस के साथ बिल्कुल भी ना करे, किसी और देश के साथ कर ले। और अभी अभी यूके ने भी एक बिल्कुल फ्रेश 5th जनरेशन का इंजन बनाने का ऑफर भारत को दिया था, जिस पर भारत को जरूर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आपका क्या कहना है फ्रांस को लेकर? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।